नमस्कार। मेरी उपस्थिति मधेपुरा जिला में है और आप जो मेरे साथ देख रहे हैं जिस नेताजी को, इनके पिता पूर्व जो कहा जाए मुखिया था जनार्दन प्रसाद यादव जी, मोरा कबियाही पंचायत जो शंकरपुर प्रखंड में पड़ता है, 22 साल मुखिया रहा। और 22 साल मुखिया रहने के बाद, पिता गुजर जाने के बाद जैसे भी कमान समझते हैं, बेटा संभालते हैं, तो ये आप लोग को नेताजी आ चुके हैं। और आरजेडी का ये नेताजी हैं, नेता में है जुड़े हुए, आरजेडी के पार्टी में जुड़े हुए हैं। और कब से जुड़े हुए हैं जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कौशल किशोर यादव। कब से आप आरजेडी पार्टी को ज्वाइन किए? हम 22 साल से इसमें पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किए। इसके बाद मेरा पंचायत हो गया अति पिछड़ा जी। अभी हम भ्रमणशील प्रचारक है सिंहेश्वर विधानसभा के। अभी हम प्रचार करते हैं आरजेडी का, और आरजेडी हमारे लिए लालू यादव भगवान है, भगवान की तरह उसे मानते हैं। अभी के दौर में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत पार्टी है, मजबूत पार्टी बन के रहेगी। और मेरा वादा है कि जिस तरह से रोजगार मुहैया हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं, लालू यादव बार बार सबका मान सम्मान देने के लिए कह रही है बात, तो ऐसी बात नहीं है। सबको साथ, सबका विकास हम लेकर चलते हैं और हमारी सरकार आपको दे रही है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा जो तेजस्वी जी किया है वह निश्चित ही पूरा होगा। मेरा वादा है कि इलेक्शन तक में 25 तक में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और दूसरी बात है, रही बात कि कांग्रेस जो अब की बार हारी है 3 स्टेट में, वहाँ जनता की जनमत की लूट हुई और ईवीएम की जीत हुई। कांग्रेस हारी कहाँ सर? कांग्रेस को तो अधिक वोट 3 राज्य मिला के 9 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिला। 40,000। ठीक है, उसमें ये लोग बैलेट पेपर से जीत थी इसकी, लेकिन जब मशीन की आई बारी तो ये हार गई, हरा दिया गया इसको। क्योंकि जनताओं का बात किया जाए तो तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस का जीत हुआ, तो 3 राज्य से ज्यादा वोट तेलंगाना में कांग्रेस को मिला। नहीं, सही बात है, उसमें बहुत मिला। जैसे मान लिए तो ये 199 आया था राजस्थान में मैं बैलेट पेपर पर। जब वृद्ध लोग उसे कर सकता है तो युवा को तो देखिए, वोट मोदी जी को किस रूप में देगा, क्योंकि 9 साल तो बेरोजगार कर दिया। सिलेंडर का भाव 500 रुपया से लेकर के 1000 के पार कर गया। 70 रुपया में पेट्रोल था, उसको 110 रुपया कर दिया गया। किस आधार पर मोदी जी को लोग वोट देंगे, हमको समझ। किसानों के लिए अभी 2000 रुपया मुहैया करवा रहा है 4 महीने पे। अब बताइए, वो 2000 किसानों की जो मुहैया करवा रहा है वह किसी उसका नहीं है, हम ही पूरे किसान का है। हम लोग का जो कटौती होता है जीएसटी से या कोई चीज़ से जो कटता है, वो पैसा हम लोग को दे रहा है। गरीब जनताओं को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री कर दिया गया राशन कोटा में। हाँ बताइए, अब बताते हैं राशन कार्ड जो है, यह हम लोग का खाद्यान्न विभाग जो है, यह हम लोग का सब्सिडी से सारा प्रॉपर्टी जमा हुआ है। कोई खेती करके मोदी जी नहीं दे रहा है 5 किलो। जो वो खेती पूछिए मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप कै बीघा खेती करते हैं जो सबको पूरे देश को राशन अभी भी हम बोल रहे हैं कि उसको 5 नहीं 10 किलो करना चाहिए। अच्छा, जनताओं के हित में अगर नहीं काम किए प्रधानमंत्री, फिर उसे 3 राज्य में उसका सरकार क्यों बना? ईवीएम से सरकार बनी उसकी, ईवीएम से सरकार बनी। क्या लगता है ईवीएम में घोटाला किया गया? पूरा घोटाला किया गया। घोटाला क्या, जब एक अलग परीक्षा हॉल में जाता है बीपीएससी में, तो झूमर अगर लगा दिया जाता है तो 1 किलोमीटर तक मोबाइल काम नहीं करता, रेंज काम नहीं करता है। जब हैक मोबाइल हो जाता है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक होगा? इंग्लैंड माने बाहर प्रदेश में कई सब जगह ईवीएम बंद हो गया है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप बैलेट पेपर से बंद कराने का कोशिश करें, जनता को इतना सताए ना। अच्छा, क्या लगता है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो जैसे कि 3 राज्य में कांग्रेस का सरकार नहीं बना, तो क्या लगता है आप जो आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उस नज़र को देखते हुए, उस इलेक्शन को देखते हुए, उस चुनाव को देखते हुए बिहार में किस तरह का तैयारी होगा? बिहार में तो खैर मोदी का कुछ नहीं चलने वाला है, 1-2 सीट लेके चले जाएगा वो। बिहार और यूपी में उसका कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे बड़े पदाधिकारी जो हैं, बड़े लीडर जो हैं, वो विचार कर रहे हैं। अपना विचार करके, मंथन करके वह पार्टी खड़ा करेगी। अपना जिसको जहाँ पर जीत होगी उसको ही उम्मीदवार खड़ा करेगा जो जीत सके। दूसरी बात, वहाँ की हार के लिए सब हम यहाँ पर पूरा बुस्तेज से यूपी और बिहार
मैं एमपी में उसको होने के लिए नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी भी है, सब आदमी अपना मिलजुल करके हम लोग लड़ेंगे और निश्चित फतह मिलेगा। और हमारी ख्याल से अगर मोदी जी को इतना गर्व है कि हमें इतनी सी हम कुछ नहीं किए तो पर भी जीते, तो एक बार बैलेट पेपर से वोट की मत करवा ले। अगर जीत गया तो हम यह अब की बार जानते हैं, इस तरह से अगर हो गया तो दूसरा अंग्रेज यही होगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी महागठबंधन जो आरजेडी कांग्रेस सभी पार्टी मिला के किए हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपके पार्टी से अगर जीता है तो कौन बनता है प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे पार्टी से वो तो आला कमान की बात है, वहाँ तो वैसे नीतीश कुमार भी है, एक बिहार से उम्मीदवार नीतीश कुमार भी है, और राहुल गांधी तो और इन लोगों से ही है। और हमारे जितने संयोजक हैं हम आला कमान का बात तो हम नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन से तो कोई एक का चेहरा होगा प्रधानमंत्री के लिए। होगा, लेकिन हमारे बिहार से अगर कोई होगा तो बिहार से एक नीतीश कुमार जो होगा, उसका चेहरे का बात होगा। यूपी से उन लोग अपना बड़ा पदाधिकारी जो है, हम लोग तो जिला के स्तर के हैं, विधानसभा के स्तर तक के हैं, बड़े पदाधिकारी। यह सिस्टम की राजनीतिक है। इतने अच्छे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे काम किए, गरीबों के लिए हर घर नल जल योजना पहुंचाए, हर घर कहा जाए कि रोड पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, फिर भी जनताओं का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं बनाएंगे। ऐसा देखिए, उसमें है क्या कि कुछ चाटुकार लोग वो सबके साथ आ जाता है। जब धरातल पर 7.5 साल तक कोई नहीं बात किया जो बेरोजगारी किसे कहता है। जब नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार आई तब बेरोजगारी जो है ना वो आलम पा गया। 1,35,365 शिक्षक जब ये दिया इन्होंने, सबको लगा कि अब हम लोग को चलने वाला नहीं है। बताइए, जब माननीय तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार में इतना सर्विस आया, उसको क्या समझते हैं? किसी का औकात नहीं है कि इतना सर्विस दे देगा। अगर यही था तो 7 साल से सर्विस क्यों नहीं दे रहा था? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट बेच दिया। अब क्या कहाँ से नौकरी देगा वो? बीपीएससी में कहा जाए छात्रों का कहना है, छात्रों का मांग है कि क्या बिहार में स्टूडेंटों का कमी था जो बीपीएससी स्टूडेंट के मौका जैसे यूपी झारखंड के स्टूडेंट को दिया गया और राज्य को दिया गया? अब बता रहे हैं। देखिए, अगर बात आप बोलते थे, इससे पहले आप सुन लीजिए, इससे पहले 7 साल पहले बोला करता था कि सब बिहारी आकर के हमारे यहाँ खटता है, बहुरुपया की तरफ और मजदूर की तरफ। आपका बिहार इतिहास रच दिया है पूरे देश में कि देखो बिहार कैसा है, कि तुमको भी हम नौकरी देने का वादा करते हैं, और दिया, दे करके दिखला भी दिया, नहीं दिया है। नहीं, सही बात है। आपका अगर भाई बिहार का अगर जनता चले जाए इंग्लैंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर लोग यही बोलता था ना कि बिहारी लोग आ जाता है यहाँ पर। फिर भी बिहारी और मजदूर को अन्य राज्य में जाके क्यों दर का ठोकर खाना पड़ता है सर? ये बताइए। यह बताइए, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन जो है अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। हम माननीय नीतीश कुमार से तेजस्वी जिससे बात करेंगे, कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी रेलवे कारखाना है मधेपुरा में, यहाँ पर कम से कम लेबर में इस जिला का कम से कम अगर आदमी को रख दिया जाए तो हमारे ख्याल से, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी इस जिला का आदमी को मिलना चाहिए आरक्षण। आरक्षण के तहत सबको आना चाहिए। जो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ का जिला का कुछ आदमी इसमें सेट हो जाए। अगर जिला सेट होता है तो हमारे ख्याल से जैसे 2-2 लाख रुपया किया है नीतीश कुमार जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति दिया है कि कोई भी जाति हो, सामान्य जाति को समान वर्ग में 2-2 लाख रुपया बेरोजगारी दूर करने के लिए दिया जाएगा। वह पैसा लिया नहीं जाएगा, लेकिन उसके में है क्या, पैसा लीजिए, काम कीजिए, इसका ये है उद्देश्य। 10 लाख जो रोजगार देना था वही रोजगार के रूप में 2-2 लाख टका देगा। अब बताइए, जनता यहाँ पर हमारे ख्याल से तो बिहार और यूपी में शायद नहीं लगता है कि उसका खाता खुलेगा। जिस तरह से है ना, अभी आप बोल रहे हैं ना कि बिहार में हरियाणा का आदमी आकर के पढ़ाई कर रहा है, आपको गर्व होगा कि हमारा बिहार कितना अम्बल है जो पूरे देश को खर्चा दे सकता है। जो लोग बिहार को बदनाम कर रहा था, आज हमारे बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने पूरे देश में जग जाहिर कर दिया कि बिहार इतिहास रचने जा रही है। आप लोगों को नौकरी देने का
क्षमता रखती है हमारे बिहार। मेरे चैनल के माध्यम से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप अपने स्तर से जनताओं को क्या संदेश दीजिएगा सर? हम तो यही कहेंगे कि देखिए, बिहार से हमारे ख्याल से नीतीश बाबू से अच्छा उम्मीदवार तो कोई नहीं है। बात बाकी बढ़िया लीडर जितना है, बढ़िया पदाधिकारी, जो हमारी पार्टी आरजेडी एक सिस्टम, एक विचारधारा से चलती है। जी जी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपने मन से कुछ कर दिए, वो बात नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमारे बिहार से, हम अपना दिल से कहते हैं, वैसे हमारी बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी सबको साथ, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। अब देखिए, अगर लालू यादव, आदरणीय हमारे शहंशाह लालू यादव अगर ऐसी बात सोचता है तो मुनीर रजक को नहीं देता MLC में टिकट। उसके कपड़ा धो रही थी, जी जी, उसको भी दिया। जैसे एक ठो सादा था, उसको भी दिया। एक आदमी उसका सब्जी लेके जा रहा था बराबर, उसको भी MLC बनाया। ऐसी कोई मानसा नहीं। अच्छा, एक बात सर आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार के होनहार, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव, आखिर इसको आरजेडी से टिकट क्यों नहीं मिलता है? बताते हैं। देखिए, टिकट, अब तो थोड़ी सी आप बहुत लंबा वाला बात बोल दिए, अनुचित वाला बात तो हमको बोलने के लिए नहीं आता है। अब बताइए, देना और लेना दोनों हाथ से काम किया जाता है। ऊपर वाला का इच्छा क्या है, ऊपर में उसका जो है, ऊपर से फाइनल होता है किसको टिकट दिया जाएगा। हम तो नहीं जानेंगे, हम छोटा कार्यकर्ता है, एक भ्रमणशील प्रचारक है और आरजेडी के सिंहेश्वर विधानसभा के। हम विधानसभा के बारे में बोलते हैं कि यह जो भी निर्णय हमारे इलाका मान वहाँ लेंगे, पटना में या दिल्ली में, उसको हम मान्य रखेंगे। अच्छा, हम लोग को जहाँ तक गुप्त सूचना मिलता है कि पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव मिलना चाहते हैं, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, मिलना चाहता है तो अच्छी बात है, मिल जाए सब आदमी, हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा इलाका मान से हमारी आदेश आ गई तो ठीक है। और जो भी पार्टी गठबंधन से कहीं से आएगा तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हमारी पार्टी न किसी को फंसाता है, निश्चित है। और हमारी पार्टी में सबको जगह मिलता है, मिलने की बात कहती है। जहाँ तक रही पप्पू बाबू की, तो पप्पू बाबू के अगले 10 साल इन्होंने भी सांसद रहा। इसका कार्यकाल को आपने देखा, हमारे पार्टी भी देखा। लेकिन पार्टी के विरोध में क्या क्या कुछ से कुछ बोल देना अच्छी बात नहीं है। सर के माध्यम से जो मेरे साथ आरजेडी के नेता थे, जो ग्रामीण स्तर के, जो गांव में रह के अपने गरीबों का सेवा करते हैं, हमेशा आप लोग देखते होंगे मधेपुरा, शंकरपुर, बिहार से। यह खबर आप लोग को कैसा लगा, या मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा, सर का संदेश आप लोग को कैसा लगा? मेरे चैनल के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।